ग्रह बन गए। पहले 7 ही ग्रह थे। राहु केतु ये छाया ग्रह माने जाते हैं। और सूर्य चंद्रमा जिन्होंने भगवान को बताया कि राहु ग्रह बैठ गया, तो तब से वह सूर्य चंद्रमा से द्वेष रखते हैं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो लगता है वो तभी से लगता है। ऐसे हमारे पुराणों में ये कथा आती है। भगवान ने जब मोहिनी रूप धरकर अमृत सबको पिला दिया, देवता लोग अमर हो गए। अब तो भैया देवता जब अमर हो गए तो महासंग्राम छिड़ गया। देवताओं का और दैत्यों का युद्ध हो गया। दैत्य लोग परास्त हो गए, देवता लोग सुखी हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह समुद्र मंथन की कथा है, इसलिए भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। आगे की कथा 7वें मनु की कथा बताते हैं कि श्राद्ध देव मनु हुए परीक्षित जी। इस मनवंतर में भगवान ने वामन रूप धार कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। परीक्षित जी कहते हैं, हे प्रभु, भगवान को वामन रूप है क्यों धारण करना पड़ा? वामन रूप भगवान को क्यों धारण करना पड़ा? राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगने की क्या जरूरत पड़ी? ये कथा आप सुनाइए ना प्रभु। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवासुर संग्राम हुआ, सारे राक्षस मारे गए, तब शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से सब राक्षसों को जीवित कर फिर युद्ध के लिए देवताओं को ललकारा। देवता और दैत्यों का फिर युद्ध हुआ। देवता परास्त हुए। जब देवता स्वर्गलोक से भाग गए तो मां अदिति को बड़ा दुख हुआ। मां अदिति को बड़ा दुख हुआ। अपने पुत्र है देवताओं का ये हाल है देखकर वह बड़े दुखी हुए। कश्यप जी ऋषि आते हैं, कहते हैं कि तुमको आज क्या हो गया? तुम्हारा ये चेहरा इतना मलिन क्यों है? अदिति से प्रश्न करते हैं। कहते हैं कि जिस माँ के बेटे दुखी हों, जिस माँ के बेटे दुख में हो, वो माँ क्या खुशी रह सकती है? मेरे बेटों पे संकट आया है, इसलिए मैं दुखी हूँ। आपको ही ऐसा उपाय देता। कश्यप जी महाराज अदिति को बहुत समझाते हैं, कहते हैं, क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकटे परः। क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकटे परः। कस्य के पति पुत्रादः हि कारणम्। अदिति को समझाते हैं कि ये पुत्रों का मोह है ना, ये जो तुम्हें दुख हो रहा है ये मोह के कारण हो रहा है। तुम्हारा पुत्रों के प्रति मोह है, उस मोह को छोड़ दो। आप मोह त्याग देंगे तो स्वतः ही आपका दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमें आशा लगी रहती, मोह लगा रहता, तब तक दुख बना रहता है। आशा ही परमं दुखम, नैराश्यम परम सुखम। आशा आप जब तक करेंगे तब तक आपको दुख होगा। जिस दिन आपने आशा छोड़ दी तब कोई दुख नहीं होगा। ये पुत्र मोह छोड़ दो, कश्यप जी समझाते हैं अदिति को। लेकिन मां के अंदर जो पुत्र मोह भरा हुआ है वह नहीं छूटता। माता अदिति के समझ में नहीं आता। माता अदिति कश्यप जी से प्रार्थना करती है कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो दैत्यों का नाश करे। तो कश्यप जी महाराज पयोव्रत का उपदेश देते हैं। पयोव्रत है का उपदेश माता अदिति को देते हैं। अदिति उस पयोव्रत का अनुसरण करके विधि विधान से व्रत को करते हैं।
व्रत के समाप्ति पर भगवान चतुर्भुज लेकर अदिति के सामने आते और कहा कि माता, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। माता को आश्वासन देते भगवान पुरुषोत्तम, और वो समय आ गया। कौन सा समय भैया? भाद्रपद का महीना था, शुक्ला द्वादशी। भाद्रपद का महीना, शुक्ला द्वादशी, अभिजीत मुहूर्त, और प्रकट होते कौन? वामन भगवान। बोले वामन भगवान की हरि शरणम, हरि शरणम।